जी तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग यानी CS201 के शॉर्ट लेक्चर सीरीज़। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 1, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में जाकर एक्सप्लेन करेंगे कि लेक्चर नंबर 1 में क्या बताया गया है। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक तो रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दूसरा, मैं आपसे एक ज़रूर कहूँगा कि ये शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ होती है, ये मैक्सिमम 10 से 15 मिनट तक हमने लेक्चर को कवर करना होता है। और आपको पता है कि जो वीओ के अपने लेक्चर्स हैं वो 40 मिनट से के अबव हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें तो हम इसमें एक्सप्लेन नहीं कर सकते, वो जिस तरह उन्होंने एक्सप्लेन करना होता है। अगर आपको डिटेल में करना है कुछ, तो मैं तो आपको ये रेफ़र करूँगा कि आप वही लेक्चर देखें। लेकिन अगर आपने शॉर्ट में कुछ देखना है तो मैं अपने बेस्ट दूंगा कि ये चीज़ें एक्सप्लेन कर सकें। तो लेट्स स्टार्ट। हमारा लेक्चर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग का। तो पहले मैं आपको हैंडआउट्स पे ले चलता हूँ, उसके बाद हम स्लाइड देख लेते हैं। तो समरी में क्या है कि हम इसमें देखने वाले हैं कि जो लेक्चर नंबर 1 में हमने चीज़ें एक्सप्लेन करनी वो क्या क्या है। एक तो हम देखेंगे कि इसमें प्रोग्रामिंग क्या, व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग, वाई प्रोग्रामिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, और आपको कौन से स्किल्स की ज़रूरत होगी, और डेवलप बेसिक रेसिपी फॉर राइटिंग प्रोग्राम। यानी हम वो चीज़ भी देख लेंगे, वो तरीका देख लेंगे कि किस तरह से हम प्रोग्रामिंग करेंगे, और एंड पे देखेंगे किन चीज़ों को आपको याद रखना चाहिए। तो पहला जो इसमें हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग। अब प्रोग्रामिंग है क्या, ये सारी चीज़ें मैं रीड नहीं यहाँ से करूँगा, मैं जस्ट टू द पॉइंट चीज़ को कवर करूँगा। अब व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग, अब प्रोग्रामिंग है क्या चीज़। अब प्रोग्रामिंग है अ प्रीसाइज सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व अ पार्टिकुलर प्रॉब्लम। यानी इनका कहने का मतलब ये है कि किसी ख़ास मसले को हल करने के मुताबिक जो मंतकी हल हम पेश करते हैं, यानी किसी ख़ास मसले का कोई ख़ास हल हम पेश करते हैं, उसे कहते हैं प्रोग्राम। ठीक हो गया। आई थिंक आप फॉलो कर रहे होंगे मेरी बात को जो मैं कह रहा हूँ। प्रोग्रामिंग इज़ अ प्रीसाइज सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व अ पार्टिकुलर प्रॉब्लम। ठीक हो गया। यानी किसी ख़ास मसले को हल करने के मुताबिक जो हम हल पेश करते हैं, प्रीसाइज मेथड हम पेश करते हैं, उसे कहते हैं प्रोग्राम। ठीक हो गया। अब एक यहाँ पे एलन पार्लेस प्रोफेसर है येल यूनिवर्सिटी से, वो इसके बारे में क्या कह रहे हैं। वो कहते हैं कि इट गोज़ अगेंस्ट द ग्रेन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन टू टीच चिल्ड्रन टू प्रोग्राम। व्हाट फन इज़ देयर इन मेकिंग प्लान्स, acquiring discipline in organizing thoughts, devoting attention to detail and learning to be self critical। ठीक हो गया। तो इनका कहने का मतलब ये कि है कि ये चीज़ यहाँ पे हैंडआउट्स में भी सेम लिखी हुई जो मैंने अभी रीड की है। इट गोज़ अगेंस्ट द ग्रेन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन के, मॉडर्न एजुकेशन के जो है बिल्कुल मुखालिफ जा रहा होगा कि हम बच्चों को क्या चीज़ें पढ़ा रहे हैं कि एक प्रोग्राम हम किस तरह से करते हैं। ठीक हो गया। अभी मैं आपको अपनी वर्डिंग में चीज़ समझा देता हूँ कि यहाँ पे हम देखने ये वाले हैं कि इनका कहने का मतलब ये है कि हमने बच्चों को या स्टूडेंट्स को ये सिखाना है कि हम किस तरह से मुख्तलिफ़ प्रॉब्लम्स को प्रिसाइज मेथड पेश कर सकते हैं। प्रिसाइज मेथड या वो प्रिसाइज सीक्वेंस है क्या चीज़ के एक प्रोग्राम को हम किस तरह से एक प्रॉब्लम को हम किस तरह से प्रोग्राम के ज़रिए सॉल्व कर सकते हैं। ठीक हो गया। When we talk about computer programming, then मिस्टर स्टीव सेमेट पुट्स इट, यानी मिस्टर स्टीव सेमेट वो क्या कहते हैं कि अभी एक्चुअली में अगर मैं सारा रीड करूँगा तो ये एक लेंथी चीज़ बन जाएगी जिससे आप जान छुड़ाने के लिए तो यहाँ है, तो मैं सारे रीड नहीं करने वाला। इनका जो लबिल बॉब है वो सिर्फ कह देता हूँ। इट्स मोस्ट बेसिक लेवल प्रोग्रामिंग इज़ कंप्यूटर सिंपली मीन्स टेलिंग इट व्हाट टू डू। यानी इनके कहने का मतलब कि ये है कि सादा अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि प्रोग्रामिंग जो होती है कंप्यूटर को बताती है कि आपने करना क्या है। ठीक हो गया। यानी हमने प्रोग्राम को ये कंप्यूटर को ये बताना है प्रोग्राम के ज़रिए कि उसे क्या करना चाहिए। ठीक हो गया। कंप्यूटर जस्ट वही काम करता है जो उससे हम कहते हैं, अपने पास से वो कुछ भी नहीं करता, या आगे जाके हम डिटेल में देख लेंगे। तो इसके बाद ये एक वाई प्रोग्रामिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। अब क्वेश्चन तो यही उठता है कि हम प्रोग्रामिंग करते ही क्यों। ठीक हो गया। आप भी ये सोच रहे होंगे कि अगर हम कंप्यूटर को प्रोग्राम करते हैं, इतना आप मेहनत करते हैं, इतने मुश्किल से सीखते हैं, तो आपको ज़रूरत क्यों पड़ती है। ठीक हो गया। तो इसका इन्होंने यहाँ पे जवाब दिया है, द आंसर कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। इसके दो हिस्से हैं कि पहला हिस्सा क्या, व्हाट इट इज़ इंडीड ट्रू दैट ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ प्रोग्रामिंग आर यूजफुल फॉर जस्ट अ फ्यू पीपल। यानी कि जो ऐसे समझ लें कि जो ओल्ड प्रोग्रामिंग की टर्म्स थी, रवायात थी, वो जस्ट फ्यू पीपल कुछ लोगों के लिए थी, लेकिन जो अभी है
बट प्रोग्रामिंग एज वी द ऑथर्स अंडरस्टैंड इट इज़ यूज़फुल फॉर एवरीवन। लेकिन एक्चुअली में यहाँ कहने का मतलब ये है कि पहले हम ये समझते थे कि प्रोग्रामिंग तो जस्ट चंद लोगों के लिए उन्हें ये करनी चाहिए। लेकिन एक्चुअली में है बात ये कि प्रोग्रामिंग तो हर एक के लिए, हमें हर पर्सन को प्रोग्रामिंग से वास्ता पड़ता है, चाहे हम एज अ फ्रंट एंड डेवलपर हैं या बैक एंड है, ठीक है, या जस्ट हम यूज़र है। तो ठीक हो गया। तो मैं तो फिर भी ये रेफ़र करूँगा कि आप अगर फुल तैयारी करना चाह रहे हैं तो आपको ये एवरीथिंग जो है थोरोली रीड करना लाजमी है। ठीक है, मैं जस्ट आपको हिंट दे रहा हूँ, थोड़े बहुत एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि एक्चुअली में उन्होंने इस लेक्चर में एक्सप्लेन क्या किया। तो यहाँ इस लेक्चर में इतनी कुछ ख़ास चीज़ें हैं नहीं, जस्ट वो बता रहे हैं कि आपको प्रोग्रामिंग क्यों ज़रूरी है, क्यों सीखनी चाहिए। ठीक हो गया। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो वो बता रहे हैं कि ये भी आपने देखनी होती हैं जब आप प्रोग्राम लर्निंग करते हैं या प्रोग्रामिंग सीखते हैं। तो आप क्या करते हैं, क्रिटिकल रीडिंग करते हैं, एनालिटिकल थिंकिंग आपकी होनी चाहिए, क्रिएटिव जो होते हैं आपकी थिंकिंग होनी चाहिए, सिंथेसिस यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया। अगर आप एक अच्छे प्रोग्रामर जो हैं बन ही तब सकते हैं जब एक आप क्रिएटिव माइंड रखते हैं। तो ठीक हो गया। आपको कौन सी स्किल्स की ज़रूरत होती है एक एज अ प्रोग्रामर, मतलब आप एक प्रोग्रामर बनना चाह रहे हैं या आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। आपको सबसे पहले तो जो डिटेल्स आपको प्रोवाइड की जा रही हैं उन पे ध्यान देना चाहिए, पेइंग अटेंशन टू डिटेल होनी चाहिए। आप जो कोड कर रहे हैं उसका रीयूज़बिलिटी, या आप जो सॉफ्टवेयर रेडी कर रहे हैं उसका रीयूज़बिलिटी के बारे में आपको सोचना चाहिए। ठीक हो गया। आपको यूज़र इंटरफेस के बारे में सोचना चाहिए कि आपका जो एक सॉफ्टवेयर जब रेडी हो जाएगा तो जब उसे किसी थर्ड पर्सन है जो प्रोग्रामिंग को नहीं जानता, वो जब उसको यूज़ करेगा तो वो उसके लिए कितना आसान होना चाहिए। ठीक हो गया, उसे समझना कितना आसान होना चाहिए। तो उसके बाद है कि अंडरस्टैंड द फैक्ट ऑफ कंप्यूटर आर स्टॉपेड। यहाँ इसके कहने का मतलब ये है कि आपको ये समझ लेना चाहिए कि कंप्यूटर जो है स्टॉपेड है। स्टॉपेड से मुराद क्या है कि जब जो काम उसे आप कहेंगे वो ही सिर्फ करेगा, उससे वो काम ये ज़्यादा तो नहीं कर सकता ना। और लास्ट बात जो इसमें आपको ख़ास तवज्जो देनी चाहिए वो ये है कि आप अपने कोड को जो है कमेंट लाजमी कर दिया करें। कमेंट्स क्या चीज़ होती है ये आगे जाके जब हम इसी सीरीज़ में आगे पहुँचेंगे कमेंट्स वाले टॉपिक के, तो तब हम डिटेल में देख लेंगे। अब यहाँ पे था पेइंग अटेंशन टू डिटेल, मैंने आपको पहले बता दिया। अब यहाँ उन्होंने फिर से वो उसी चीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ है कि आपको जो डिटेल्स मिल रही हैं प्रॉब्लम की, तो उसको उसको आपने पूरे अटेंशन के साथ है सुनना। ये नहीं करना कि दो तीन चीज़ें बताने के बाद आपने बता दिया कि बाकी भी इसी तरह ही हैं। ठीक हो गया। हम यहाँ पे इनके कहने का मतलब ये है कि आपको हर चीज़ पे ख़ास तवज्जो देनी है। ठीक हो गया। और जब आप एक सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम लिख रहे हैं तो आपको उस कोड को रीयूज़बिलिटी के बारे में सोचना चाहिए कि उसको हम रीयूज़ कैसे कर सकते हैं। ठीक है, एक दफ़ा आपने रीड लाजमी कर लेना। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ जो मैं जब एक दूसरे लेक्चर से रेडी कर रहा था 302 का, तो मैं बार बार यही कह रहा होता हूँ कि आपको रीड बार ये लाजमी करना चाहिए। तो वहाँ पे कुछ लोग कह रहे होते हैं कि अगर रीड ही हमने करना है तो आप क्या ये वीडियो लेक्चर देखने का क्या फ़ायदा। तो मैं आपको दूसरों की तरफ बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा कि जो मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ यही आपका लेक्चर है। मैं आपको बार बार इसलिए कह रहा होता हूँ कि जो चीज़ें यहाँ डिटेल में दी होती हैं, हाँ, ये अगर आप पढ़ लेंगे तो आपकी तैयारी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। ठीक है, अदरवाइज़ जो मैं आपको सिखा रहा हूँ या आपको समझा रहा हूँ, अगर आप वो जस्ट एवरेज स्टूडेंट है तो आपके लिए वो भी काफ़ी समझने के लिए। ठीक हो गया। अच्छा, जो एक चीज़ मैंने पहले बताई कि गुड यूज़र इंटरफेस होना लाजमी है। अब यूज़र इंटरफेस क्या होता है कि अगर हमने एक सॉफ्टवेयर रेडी कर दिया है, एक थर्ड पर्सन जो उसको जानता ही नहीं, उसकी प्रोग्रामिंग को जानता ही नहीं, तो उसे प्रोग्रामिंग से तो कोई लेन देन नहीं ना होगा। उसने तो जस्ट जो हमने इंटरफेस रेडी किया है उससे उसका ताल्लुक़ होगा। तो हमें एक अच्छा इंटरफेस बनाना चाहिए, डेवलप करना चाहिए प्रोग्रामिंग के थ्रू, कि एक जो यूज़र प्रोग्रामिंग को जानते हैं जब वो एक सॉफ्टवेयर पे आए तो उसे इजीली अंडरस्टैंड कर सके। ठीक है। और यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग द फैक्ट कंप्यूटर स्टॉपेड, ये मैंने आपको पहले बता दिया है कि आपको ये चीज़ समझ लेनी चाहिए कि कंप्यूटर स्टॉपेड है। स्टॉपेड से मुराद क्या है कि जो आप कहेंगे सिर्फ वही करेगा, उससे कम या ज़्यादा नहीं करेगा। ठीक है, कहने से मुराद क्या है कि जो हम कोड कर देंगे जस्ट ये उतना ही चलेगा, कंप्यूटर उतना ही काम करेगा जितना हमने उसको कोड के ज़रिए बताया होगा। और यहाँ पे जल्दी से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कॉमेंट्स। कमेंट क्या है, कमेंट से मुराद ये है कि कंपाइलर जो होता है, कंपाइलर क्या होता है, अगर आप नई चीज़ यहाँ पे आएँ तो आपको ये आगे जाकर पता चलेगा कंपाइलर की चीज़ क्या होती है। कोडिंग का अगर आपने पहले नहीं देखी तो आपको जैसे हमारे थर्ड या फोर्थ लेक्चर में कोडिंग आएगी तो आप समझ जाएंगे। कमेंट करने का मतलब ये होता है कि हम जब कोड को रीयूज़ करें या हमारे कोड को कोई और बंदा देखे तो उसे पता चल जाए कि ये लाइन इसने क्यों लिखी। ठीक है। अब यहाँ पे प्रोग्रामिंग रेसिपी है।
प्रोग्रामिंग रेसिपी से मैं आपको वैसे एक टू द पॉइंट बात बता देता हूँ कि आप ये चीज़ें यहाँ पे देख लें। ये इन्होंने बताया कि प्रोग्रामिंग रेसिपी में क्या करना होता है कि आपने एक तो एनालाइज प्रॉब्लम स्टेटमेंट को देखें, यानी इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को देखें कि एनालाइज से मुराद आपको पता है एक तज्जिया कर लेना उसे, और उसके बाद टाइपिकली एक्सप्रेस्ड एज अ वर्ड प्रॉब्लम ओके हो गया। यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए आपको अच्छा एक चीज़ प्रोग्रामिंग में जो यहाँ पे आपको देनी चाहिए वो आपका तजर्बा भी काफ़ी इस पे काम करता है कि आप अगर एक तजर्बाकार प्रोग्रामर हैं तो आपको प्रॉब्लम समझने में आसानी होगी। ठीक हो गया। यही चीज़ बार बार वो लिख रहे हैं कि आपने जो डिटेल आपको मुहैया की जा रही हैं उन पर अटेंशन लाजमी दें। ठीक है। evaluate and revise the activities in light of checks and tests। ठीक है। आपको जो चीज़ मिल गई है उन और आपने जो एक प्रॉब्लम का सलूशन मालूम कर लिया तो हल मालूम कर लिया तो उसको बार बार रिवाइज़ करें, उसको देखें कि क्या वो हल वाकई कारआमद है या नहीं है। ठीक है। यहाँ पे रीडिंग काफ़ी सारी दी हुई है तो मैं जल्दी से इसके पॉइंट टू रिमेंबर पे आ जाता हूँ। पहला लेक्चर है तो यहाँ पे चीज़ें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। पॉइंट टू रिमेंबर में क्या है कि आपने कोई चीज़ भी फ़र्ज़ नहीं कर लेनी। ठीक हो गया। आपको जो जो यूज़र होगा उससे लाजमी चीज़ हर चीज़ को पूछना पड़ेगा। कोई भी चीज़ आपने अपने पास से फ़र्ज़ नहीं करने प्रोग्राम करते हुए। ठीक है। फिर क्या यूज़र इंटरफेस शुड भी फ्रेंडली होना चाहिए कि जो यूज़र हो उस इंटरफेस सॉफ्टवेयर के समझने में आसानी हो जाए। डोंट फॉरगेट टू कमेंट, अभी कमेंट लाजमी करना है। पे अटेंशन टू डिटेल, अभी देखें इन्होंने सारे कैपिटल लिखा है और मैं भी बार बार कह रहा हूँ कि जब हम प्रोग्राम लिखेंगे तो आपको थोड़ी थोड़ी डिटेल पे भी तवज्जो देनी चाहिए। प्रोग्राम एंड प्रोग्राम नॉट जस्ट राइटिंग कोड। अब प्रोग्रामिंग जस्ट राइटिंग कोड है ही नहीं। ठीक है। ये आप जेन से निकाल दे, आगे जाके आप जो इसका पता चल जाएगा। बट द होल प्रोसेस ऑफ डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, मतलब प्रोग्राम क्या है जस्ट नॉट अ कोड, बट क्या है कि आपको ये डिज़ाइन भी करना है किसी सॉफ्टवेयर को और डेवलप भी करना है। ठीक है। तो डेट्स इट, आज का लेक्चर इतना ही था हमारा। उम्मीद है आपको इसकी थोड़ी बहुत समझ आई होगी। तो मैं फिर भी आपसे कहूँगा कि आपने हैंड आउट्स लाजमी एक दफ़ा पढ़ लेना है। टेक केयर, बाय बाय।